अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त पाकिस्तान में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है। अपडेट्स अच्छी नहीं आ रही। पाकिस्तान के कई इलाकों से इस वक्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं जहां पर शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना किया जा रहा है। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा कर रखी हुई है। कई जगहों पर क्लाउड ब्रेस्ट की सिचुएशन है। आने वाले कुछ घंटे अहम तरीन करार दे दिए गए हैं। मज़ीद अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और वेदर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। मानसून हवाओं का ताकतवर तरीन सिलसिला, साथ साथ मगरबी हवाओं का एक ताकतवर तरीन निज़ाम पाकिस्तान के कई शहरों को बैक वक्त मुतासिर कर रहा है, जिसमें कई हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही हैं। अफसोसकुन सूरत हाल है, कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, छतें गिर गई हैं मकानात की। इसके साथ साथ कई हादसा हुए हैं, लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं। सैलाबी रेलों ने इंतहाई तबाही मचा कर रख दी है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कई जो पाकिस्तान के बड़े दरिया हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पर तफसीलन आपको आगाह करने के साथ साथ मैं आपको आगाह करूँगी कि सुबह सिंध में अब आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रह सकती है मौसम के हवाले से। इसलिए क्योंकि 1 जुलाई के आखिरी दिनों में मैंने अपनी गुज़िश्ता जो अपडेट्स हैं उसमें आप लोगों को आगाह किया था कि एक मजबूत हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बन सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। बिलखुसूस पाकिस्तान के जनूबी इलाके भी इस बारिश से मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मजबूत हवा का कम दबाव अब लग ऐसे रहा है कि मुमकिन तौर पर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और क्या इस दौरान सुबह सिंध से ये डायरेक्ट हिट करेगा या फिर सिंध के नज़दीक आएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिंध के कौन कौन से इलाके मुतासिर होंगे, क्या कोई शदीद मौसमी सूरत हाल देखने को मिल सकती है, तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं सिंध में या गैर मामूली मौसमी सूरत हाल हो सकती है। कराची शहर के हवाले से अपडेट्स अब क्या हैं, मौसमी पैरामीटर्स इस वक्त कह क्या रहे हैं, तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे। और साथ साथ मुल्क के कई इलाकों में इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है, उस वक्त जो अलर्ट जारी किए गए हैं उस पर भी आपको आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर और खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों को। साथ साथ मेरे वो तमाम तर व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं हमेशा की तरह उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाए करें। कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान के कौन से इलाके से देख रहे हैं, आपके इलाके में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। आगाज़ करते हैं वीडियो का और आगाज़ में सबसे पहले तूफ़ानी बारिशों ने पाकिस्तान में तबाही मचा कर रख दी है। बिलखसूस ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 के करीब हो गई है। इस वक्त आपको बताएं कि NDMA ने गिलगित बल्किस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ साथ आपको बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश और सैलाबी रेलों ने इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस दौरान आपको बताएं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है गिलगित बल्किस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों के लिए। और NDMA के मुताबिक गिलगित बल्किस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक ग्लेशियर्स पिघलने का शदीद खदशा है, जिसके बायस नदी नालों और जो मुख्तलिफ नदियाँ हैं वहाँ पर पानी का जो बहाव है वो इंतहाई तेज़ हो सकता है। इसके अलावा मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा जाहिर किया गया है और कई इलाकों को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ये सिलसिला जो मानसून हवाओं का एक ताकतवर तरीन निज़ाम है और साथ साथ मगरबी हवाओं का एक ताकतवर तरीन निज़ाम है जो कि पाकिस्तान के बालाई इलाकों को और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों को मुतासिर कर रहा है, 25 जुलाई तक मुतासिर करता रहेगा। इस दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। हम अब बात करेंगे ज़रा दूसरी तरफ जो सुबह सिंध के लिए आने वाले दिनों में सिचुएशन बन रही थी उस पर। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आगाह किया था अपनी गुज़िश्ता अपडेट्स में कि सुबह सिंध के लिए जो जुलाई के आखिरी दिन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इस दौरान खलीज बंगाल में एक मजबूत हवा का कम दबाव बन सकता है, जिसके अब वाज़ेह तौर पर इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तर पैरामीटर्स इस तरफ अब पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं, जो कि अब लग ऐसा रहा है कि ये जो हवा का कम दबाव बनेगा ये फिर बनने के बाद वस्ती भारत में एक कमज़ोर किस्म के हवा के कम दबाव के साथ
मिलाप कर सकता है, जिसके बाद इसमें शिद्दत आ सकती है और मुमकिन तौर पर ये एक डीप डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो मौसमी सूरत हाल है वो अरेबियन सी के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि एल नीनो एक्टिव है, आप ये बात जानते हैं। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक अगर तज्जिया किया जाए फिल वक्त इस सिचुएशन का, तो लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिशों के जो सिलसिले हैं वो सुबह सिंध के करीब आ सकते हैं। ये जो ताकतवर तरीन मानसून का पहला मुमकिन सिस्टम हो सकता है, जो आने वाले दिनों में सिंध के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल देखने को मिल सकती है। अगर ये निज़ाम इसी पैरामीटर्स के साथ सिंध के इंतहाई नज़दीक आ जाता है तो मानसून हवाओं की वजह से 25 से 26 जुलाई के दौरान थरपारकर और जो इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं नगर पारकर, उमरकोट, मिट्टी, छाछड़ो, इन तमाम तर जगहों पर गरज चमक के बादल बन सकते हैं, जहां पर इंतहाई शिद्दत के साथ भी गरज चमक के बादल तश्कील पा सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि तेज़ आंधी चलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। इस दौरान बेशतर मकामात पर कहीं हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सिलसिला इंतहाई नज़दीक आ जाता है सिंध के और शिद्दत इख्तियार कर जाता है, जिसके इम्कानात भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ अब, तो शदीद मौसमी सूरत हाल भी देखने को मिल सकती है इस दौरान और इंतहाई तेज़ बारिशें भी सिंध में हो सकती हैं। इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा रहा। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की अगर हम बात करें तो कराची के हवाले से लग ऐसा रहा है कि जो हमें आने वाले दिनों में ये जो सिस्टम है इसकी वजह से अभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम अगर सिंध के नज़दीक आ जाता है और उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। लेकिन 28 से 31 जुलाई के दरमियान कराची के डिफरेंट एरियाज़ में बारिश के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। जो पूरे शहर में बैक वक्त एक साथ बारिश के इम्कानात अभी बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, इस हवाले से कुछ भी कहना या कोई शदीद बारिश अगर कराची में हो तो ये भी कहना बहुत ज़्यादा कबल इस वक्त होगा। लेकिन सिंध के कई शहर प्रॉपर हम अगर कहें कि पहला मानसून का मजबूत निज़ाम देख सकते हैं और लग ऐसा रहा है कि ये जो आने वाला सिस्टम होगा ये एक मजबूत तरीन सिस्टम हो सकता है। इसके फौरी बाद हम ये बता दें आपको कि एक और सिलसिला भी बनेगा जो कि अगस्त के शुरू के दिनों में खलीज बंगाल से सिंध के करीब आ सकता है। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव भी सुबह सिंध में बारिशों का सबब बन सकता है और यहीं कराची के लिए भी कुछ पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। रोज़ बदलती हुई सूरत हाल पर आपको आगाह करते रहेंगे। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी फौरी तौर पर चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला जो भी मौसम की सूरत हाल होगी हम आपको बर वक्त आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।